खुद को तृप्त करने के लिए अपनी मर्यादाओं में जीवन को बांधना होगा। यहां किसी की कोई मर्यादा ही नहीं है। यहां सब दौड़ रहे हैं अपने अपने तरीके से। मैं आपको बंधन में बांधने के लिए नहीं कहती, लेकिन उदाहरण के लिए आप समझना कि जब घर में एक मुखिया होता था तो घर कितना व्यवस्थित चलता था। एक घर का मुखिया पूरे घर को व्यवस्थित करता था, क्योंकि पावर, शक्ति, सत्ता उसके हाथ में है और सबके भाव को, मन को समझ करके सबको एक व्यक्ति प्रसन्न करता हुआ अपना जीवन, अपना परिवार की गाड़ी को आनंद से आगे ले जा रहा है। लेकिन आज जितने लोग उतने ही मुखिया है। हर एक व्यक्ति मुखिया है, हर एक व्यक्ति बड़ा है। अरे 2 वर्ष का बच्चा भी कहता है मैं इस घर का मालिक हूं। यहां सभी मालिक हैं, कोई किसी की सुनना चाहता ही नहीं है, कोई किसी को समझता ही नहीं है। जहां बड़ों का सम्मान ही नहीं है, एक छोटा सा बालक भी मालिक बन करके बैठा हो, जब इतना अहम बचपन से सबके मन में भर गया हो, भला वहां सुख कैसा, आनंद कैसा, शांति कैसी, परिवारों की व्यवस्थाएं कैसी। अरे कहीं तो समर्पण करना पड़ता है। परिवार की गाड़ी को चलाने के लिए किसी को तो सौंपना पड़ता है अपना जीवन। अभी हम सब मुखिया बने हैं, इसलिए सब रो रहे हैं, क्योंकि किसी से गाड़ी संभलती नहीं। सबकी गाड़ियां इधर उधर टूट रही हैं, गड्ढों में गिर रही हैं, दुखों की खाई में गिर रही हैं, अधर्म पाप की खाई में गिर रही। अभी सब अपने अपने तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। अरे जो चलाना जानता है वही तो मंजिल पर पहुंचाएगा। यहाँ चलाना जानते नहीं है, लेकिन चलाने का प्रयास सब कर रहे हैं गाड़ी को। इसलिए गृहस्थ ग्रस्त बन गए हैं, गृहस्थ नर्क बन गए हैं और परिवार उसमें झुलस रहे हैं, उलझ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और रोज रिश्तों को न जाने हम कहते हैं किसकी नज़र लग रही, किसी की नज़र नहीं, अपनी ही नज़र लग रही, क्योंकि रिश्तों को समझा ही नहीं है, गाड़ी को चलाना आता ही नहीं है, बंधनों को बांधना आता ही नहीं है। आप सब कहते हैं कि बोलना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, मुश्किल तो है। अब यहां से 3 घंटे निरंतर बोलना 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 मुश्किल तो है, पर मैं एक बात कह दूं कि सुनना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आज का समय वो है कि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, सब बोल ही तो रहे हैं। पिता पुत्र को सुना रहा है और पुत्र उल्टा पिता को भी सुना देता है। सब चाहते हैं कि हमारी सुने, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, और इसलिए झगड़े हैं, इसलिए विवाद है। पर यहाँ कथा क्या कह रही है? यहाँ शौनकादि ऋषि सूत जी के चरणों में बैठकर सुनना चाहते हैं। यहाँ नारद जी भी सुनना चाह रहे हैं, या फिर वेद व्यास जी भी सुनना चाह रहे हैं, या फिर सुखदेव जी भी सुनना चाह रहे हैं, या फिर परीक्षित जी भी सुनना चाह रहे हैं। अपने से बड़ों से सब सुनने के लिए बैठे हैं। और फिर जब सुन लिया है, जब धारण कर लिया है, जब भीतर प्राप्त कर लिया है, उसी अमृत को फिर प्रसाद बनाकर दूसरों को बांट रहे हैं। जिसको अपनी गाड़ी चलाना ही नहीं आता, वो दूसरे की गृहस्थी गाड़ी कैसे चलाएगा? कुछ शब्द मैंने लिखे थे कि हंसाएगा क्या औरों को पुष्प जो स्वयं खिलता नहीं, जलाएगा क्या औरों को दीप जो स्वयं जलता नहीं। वो दुनिया को संभालेंगे कैसे जिनसे अपना ही दामन संभलता नहीं। अरे अपने दामन को तो संभालना सीखिए, अपने दायरे में रहना सीखिए, अपनी मर्यादाओं में रहना सीखिए, अपने जीवन का निर्माण करना सीखिए, अपने आप को देखना सीखिए। ये करने की अपेक्षा ऐसे करना सीखिए, फिर जाकर के कहीं जीवन समझ में आता है। और जब आपने अपना जीवन समझ लिया, तब आप किसी को समझाने के अधिकारी बनते हो। यहाँ समझने से पहले सभी समझा रहे हैं, यहाँ सुनने से पहले सभी सुना रहे हैं। और इसलिए हम सब कष्ट में हैं, दुख में हैं, अतृप्त हैं, अप्रसन्न हैं। न गृहस्थी सुखी है, न सन्यासी सुखी है। वो सामने एक
वैश्या का घर है और इधर सामने एक साधु का घर है। वो वैश्या रोज साधु को देखती है और रोज मन में सोचती है कितना सौभाग्यशाली जीवन है इनका, मेरा जीवन कैसा नरकमय है। कभी मुझे ऐसा मौका मिलता, ऐसे साधु के चरणों की सेवा मिलती और बैठकर सत्संग मिलता, मेरा भी जीवन धन्य हो जाता। पर मैं कहाँ लगी हुई हूँ। और वो साधु भी सामने वैश्या को देखकर कहता है, जल्दी सन्यास ले लिया, ना लिया होता तो कुछ देर जाकर उधर भी तो देखते कि वहां क्या राग रंग है, किसका चिंतन हो रहा है। कपड़े तो रंगे हुए हैं उसने, लेकिन चिंतन वहां किसका हो रहा है। वो अपनी साधुता से प्रसन्न नहीं, वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, वो उसके जैसा होना चाहता है, वो उसके जैसा होना चाहता है। न साधु सुखी है, न गृहस्थी सुखी है। बड़े बड़े आश्रम वाले भी दुखी हैं, कुटिया वाले भी दुखी हैं, महलों वाले भी दुखी हैं, नाम वाले भी दुखी हैं। जिनके पास नाम है वो इसकी चिंता में है कि ये नाम खराब ना हो जाए, जिसके पास नहीं है वो इस चिंता में है कि नाम पाया कैसे जाए। जिनके पास सुख समृद्धि है वो इस चिंता में है कि चली न जाए, जिनके पास नहीं है उनको कैसे आए, वो इस चिंता में, दुविधा में है। सब अपनी अपनी उलझनों और दुविधाओं में लगे हुए हैं, सब दुखी हैं और एक दूसरे को सुखी मान रहे हैं। वो बड़ा खुश है, जिससे भी मिलो कैसे हो भैया, बस दिन काट रहे हैं। क्यों काटते हो दिनों को, जीते क्यों नहीं हो, कौन सी आफत पड़ी है, आखिर क्या नहीं मिला तुम्हें इस जीवन में। सब कुछ तो मिला है, मुस्कुरा के जीते क्यों नहीं हो। ये समाज मिला, माता पिता मिले, अरे तुम आए भी नहीं थे उससे पहले तो परमात्मा ने भोजन की व्यवस्था करके माँ के स्तनों में दूध भर करके हमारे व्यवस्था की है यहाँ, और हम बेकार की चिंता कर रहे हैं। बताओ तो सही, क्या पाने की तलाश है। जो पाने की तलाश होनी चाहिए वो तो है नहीं, जो खोज होनी चाहिए वो तो है नहीं। पूरा जीवन हमने इसी में लगा दिया। जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है, और सब कुछ जाना तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है, उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। जानने तो उसी को आए थे, लेकिन यहाँ तमाम रंगों में फंस गए, उलझ गए। ये चकाचौंध है, यहाँ और कुछ दिखाई नहीं देता। हर एक आश्रम सुख देगा जब आप उसको समझ जाओगे। इसलिए कहा भी है कि जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, और राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस भी परिस्थिति में, जिस भी स्थान पर, जिस भी काल में, देश में, विदेश में, परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख विष्णु को भारी। सबको एक दूसरे में सुख और आनंद दिखाई दे रहा है, पर ये आनंद जब हमारे ही भीतर हम खोज लेंगे तो निश्चित रूप से परमानंद की प्राप्ति होगी, जिसके लिए हम और आप सब यहाँ आए हैं।